आज हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर जो है इसकी रेजिस्टेंस इनफिनिट या वेरी लार्ज क्यों होनी चाहिए और एम मीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस जीरो या नेग्लिजिबल जो है वो क्यों होनी चाहिए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक सर्किट है, इसके अंदर दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, दो दो ओम की सीरीज में कनेक्टेड हैं और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी है। तो आप ये देखिए कि सीरीज में चूंकि करंट तो सेम होता है दोनों रेजिस्टेंसेस में से, तो V इज इक्वल टू आई आर जो ओम लॉ है उसके अकॉर्डिंग चूंकि करंट सेम है इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से, तो वोल्टेज को जो है वो रेजिस्टेंस कंट्रोल करेगी। जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जो रेजिस्टेंस कम होगी उसको कम वोल्टेज मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, दो दो ओम की हैं, लिहाजा इनको सेम वोल्टेज मिलेगा। ये 6 वोल्ट जो है ये सीरीज में जब डिवाइड होते हैं तो ये 3 वोल्ट दोनों रेजिस्टेंसेस को मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम ये 3 वोल्ट जो है इस दूसरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये मेजर करने के लिए यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और फिलहाल हम ये फर्ज करते हैं कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस फाइनाइट है, फर्ज कीजिए 2 ओम है। तो हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है सर्किट के ऊपर। आप ये देखिए, जब आपने वोल्ट मीटर लगाया तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये और ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनके क्रॉस आपने वोल्टेज मेजर करना था। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब बनेगी, वोल्ट मीटर और ये 2 ओम की रेजिस्टेंस चूंकि पैरेलल में लगी हैं, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आप देखिए इस फार्मूले की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आ जाएगी, 1 ओम इस सर्किट के लिए, इस ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लिहाजा ये जो 2 पॉइंट्स थे जिनके अक्रॉस आपने वोल्टेज मेजर करना था, इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो अब 2 ओम से कम होकर 1 ओम हो गई है। लिहाजा अब रेजिस्टेंस अगर कम हुई है तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम कम हो जाएगा। देखिए अब आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक रेजिस्टेंस इधर लगी हुई है लेफ्ट साइड पर 2 ओम की, और एक रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के दरमियान लगी है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम की है। अब ये जो 6 वोल्ट है ये इन 2 ओम और 1 ओम के दरमियान डिवाइड होंगे। जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जो कम होगी उसको कम मिलेगा। क्योंकि 2 ओम की रेजिस्टेंस इस 1 ओम का दुगना है, लिहाजा इसको वोल्टेज भी दुगना मिलेगा। लिहाजा आप 6 वोल्ट के 3 हिस्से कीजिए, 2 हिस्से आप इस 2 ओम को दे दीजिए और एक हिस्सा आप इस 1 ओम को दे दीजिए जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 4 वोल्ट जो है, 6 में से 4 वोल्ट इस 2 ओम को मिल जाएंगे और बाकी 2 वोल्ट जो है वो इस ये जो 1 ओम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं कि 2 ओम के लिए जो वोल्टेज है वो 1 ओम के मुकाबले में दुगना है। तो अब क्या हुआ कि जो वोल्टेज था वो कम हो गया है। पहले वोल्टेज 3 वोल्ट था जिसको आपने मेजर करना था, लेकिन अब जो वोल्टेज है वोल्ट मीटर लगाने के बाद वो कम होके 2 वोल्ट रह गया है। इसकी वजह क्या है कि जब आप फाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो उससे वहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है जिसको आप मेजर करना चाह रहे थे। सो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अगर इन्फिनिट होगी तो क्या होगा, देखिए इन्फिनिट होगी तो ये जो करंट है यहाँ पर जो 2 ओम, ये जो पहली 2 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ से जो सर्किट का टोटल करंट आ रहा था उसने एक्चुअली डिवाइड होना था, यहाँ से आकर कुछ वोल्ट मीटर की तरफ चला जाता और कुछ इस 2 ओम की तरफ चला जाता। अब अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफिनिट होगी तो ये करंट वोल्ट मीटर की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उधर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये करंट जो है बिल्कुल पहले की तरह इस ये जो अगली 2 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ से गुजर जाएगा और सर्किट के ऊपर जो है वो इस वोल्ट मीटर के कनेक्ट करने का कोई असर नहीं होगा। आप इसको फार्मूले से भी देख सकते हैं। फर्ज कीजिए अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफिनिट है तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस फार्मूले की मदद से आप देख रहे हैं वो 2 ओम आ जाती है। सो पहले भी रेजिस्टेंस 2 ओम थी, अब इनफिनिट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद भी जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम ही है, वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से वोल्टेज चेंज नहीं होगा और आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज को मेजर कर पाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं बात थोड़ी एम मीटर की। आप देखिए ये एक सर्किट है, इसमें 2 रेजिस्टेंसेज लगी हैं, एक एम मीटर लगा है। फर्ज करें पहले आपके पास अगर ये एम मीटर कनेक्टेड नहीं है तो जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4 ओम, 2 और 2 4 ओम। और अगर आप सर्किट में करंट निकालना चाहते हैं तो आपको इस वोल्टेज को इस टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 3 एम्पियर का करंट विदाउट एम मीटर। अब अगर आप एम मीटर कनेक्ट करते हैं यहाँ पर करंट मेजर करने के लिए तो क्या होगा कि फर्ज कीजिए एम मीटर की रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, इसकी
रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो क्या होगा, अब जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी 6 ओम, 2 2 और 2 ये 6 ओम हो जाएगी। अब जो करंट होगा वो होगा, इस 12 को आप टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करें, 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब क्या हुआ, करंट कम हो गया है, आपने 3 एम्पियर का करंट मेजर करना था लेकिन अब तो ये 2 एम्पियर रह गया है। इसकी वजह क्या है कि आपने जो एमीटर कनेक्ट किया है उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, जिसकी वजह से सर्किट में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड हुई है जिससे सर्किट का करंट कम हो गया है। तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट मेजर करने के लिए आपका जो एमीटर है इसकी रेजिस्टेंस 0 या प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, सो दैट के ये जो 4 ओम की रेजिस्टेंस थी इसमें कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड ना हो और सर्किट का जो करंट है वो कम ना हो जाए, आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट मेजर कर पाए। सो मैं इन कंक्लूजन ये कह सकता हूँ कि while connecting in a circuit, voltmeter must have infinite or very large resistance and ammeter must have zero or negligible resistance, so that the circuit resistance may not be affected and the actual values of voltage and current may be measured.